नंद गांव के 3 साधु थे। वे ब्रज की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते वे यमुना के किनारे पहुंचे। उनमें से एक साधु वृद्ध था। उन्होंने बाकी दोनों जवान साधुओं से कहा, भाई हम थक चुके हैं, तो गांव के बाहर जो मंदिर है वहीं विश्राम करेंगे और वहीं आसन लगाकर बैठेंगे। हम तो थक चुके हैं, आगे नहीं जा पाएंगे। तुम तो जवान हो, तुम चले जाओ। वे दोनों जवान साधु आगे की यात्रा पर चल पड़े। वे ब्रज की यात्रा करते रहे, अनेक मंदिर घूमे। चलते चलते शाम हो गई। आगे श्री जी का गांव, उनका निज धाम बरसाना आने वाला था। दोनों साधुओं ने सोचा, अब बरसाना आ रहा है, राधा रानी का गांव, अब क्या करेंगे? हम भिक्षा मांगेंगे या नहीं? उनमें से एक साधु कहता है, अब तो सांझ हो चुकी है, भिक्षा मांगने का समय भी नहीं है, और फिर मांगना क्यों है? हम तो राधा रानी के गांव आए हैं, हम तो उनके मेहमान हैं, वे ही हमारा ध्यान रखेंगी। नहीं तो मंदिर में आरती के समय कोई कुछ प्रसाद मिलेगा, वह खाकर गुजारा करेंगे। साधुओं ने मजाक में ऐसा कहा और वे पहुंच गए बरसाना। बरसाना पहुंचकर महल जाकर उन्होंने राधा रानी का दर्शन किया। दर्शन के बाद शाम को मंदिर में उत्सव हुआ, आरती हुई। सभी भक्तों और दोनों साधुओं ने भरपूर आनंद लिया। उसके बाद उनको थोड़ा प्रसाद भी मिला, पर प्रसाद तो प्रसाद की ही तरह मिला, बिल्कुल थोड़ा सा। उससे कहाँ भूख शांत होने वाली थी। साधु बाबा बोले, मांगेंगे तो नहीं, राधा रानी के मेहमान जो हैं। ऐसी बातचीत करके दोनों साधु भूखे ही सो गए। राधा रानी ने रात्रि में मंदिर के पुजारी को दर्शन दिए, उनको जगाया। लाडली जी बोली, तुम्हें कुछ पता है हमारे यहाँ कौन आया है? मेहमान हमारे भूखे हैं, तू तो बड़े आराम से सो रहा है। उसी समय पुजारी ने पूछा, कौन मेहमान है किशोरी जी? राधा रानी ने उन दोनों साधुओं के बारे में बताया। पुजारी जी के तो होश उड़ गए। ये सब सुनकर उनकी आंख खुल गई। वे नींद से जागे। वे घबराकर बाहर आए। महल में चारों ओर देखा तो जैसा कि किशोरी जी ने बताया था, 2 साधु सोए हुए थे। पुजारी जी ने साधुओं को नींद से जगाया और घबराते हुए, कांपते होठों से पूछा, आप राधा रानी के मेहमान हो क्या? साधुओं ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही यात्रा पर निकले थे। पुजारी जी ने कहा, आप बैठो, हाथ पैर धो लो, मैं भोजन लगाता हूँ। साधुओं ने हाथ पैर धोए। पुजारी जी पत्तलें लाए और अच्छे से अच्छा जो मंदिर का प्रसाद बचा था वे उनकी पत्तल में परोस दिया। साधु एकदम आनंदित हो गए। बस लाडली जी की कृपा बरस रही है। दोनों साधुओं ने भरपेट प्रसाद पाया। भोजन के बाद वे दोनों थोड़ा टहलने लगे। वे कहने लगे, हे राधा रानी, हमने तो बस मजाक में ये बात कही थी कि हम आपके मेहमान हैं। आपने तो सचमुच में हमें मेहमान बना लिया। आपने हमें धन्य धन्य कर दिया लाडली जू। कुछ देर बाद वे उसी जगह आए जहां सोए हुए थे। वे वहां लेटकर राधा रानी के बारे में सोचते सोचते वहीं सो गए। काफी रात हो चुकी थी। दोनों साधुओं को एक जैसा सपना आया। उनके सपने में एक छोटी सी बच्ची आकर बोलती है, बाबा भोजन कर लिया आपने? भूख तो मिट गई ना? तृप्त हो गए? भोजन तो अच्छा रहा? साधु बोले, हाँ, तृप्त हो गए। सब राधा रानी की कृपा रही। भोजन जल आपको अच्छे तो लगे ना? साधु बोले, हाँ, सब सुखद रहा। किशोरी जी ने कहा, अब कोई और चीज की आवश्यकता है क्या? साधु बोले, नहीं नहीं, हम तृप्त हो गए। किशोरी जी बोली, पुजारी जी ने तुमको डर डर के तो भोजन कराया, ऊपर से मेरे पान के बीड़े का प्रसाद भी तुम्हें देना भूल गया। तो लो, ये मैं पान का बीड़ा देती हूँ, इसको आप मेरी तरफ से पा लीजिएगा, प्रसादी है। ऐसा कहकर उनके सिरहाने पर रख दिया। ये सब वे साधु अपने सपने में देख रहे हैं कि राधा रानी पान का बीड़ा उनके सिरहाने पर रखकर चली गई। सुबह अमृत वेला का समय था। दोनों साधुओं की आंख खुली। दोनों ने एक दूसरे को राधे राधे बोलकर अभिवादन किया। दोनों साधुओं की नज़र उनके सिरहाने पर गई। वे आश्चर्य से भरे थे। वे देखते हैं
कि सचमुच एक एक पान का बीड़ा उनके सिरहाने रखा हुआ है, जो राधा रानी सपने में आकर रख कर गई थीं। वहाँ सच में प्रसादी बीड़ा देखकर साधुओं के नेत्र भर आए। श्री जी की इतनी करुणा को देखकर साधु रो पड़े। उनके मन में पश्चाताप था कि हमारे मजाक ने श्री जी को इतनी तकलीफ दी कि उन्होंने पूरी रात जागकर हमारा ख्याल रखा। दोनों सुबह के श्री जी के दर्शन पाने का इंतजार करने लगे। वे श्री जी के पट खुलने का इंतजार करने लगे कि कब लाडली जू के दर्शन प्राप्त होंगे। लाडली जू के पट खुले, दोनों श्री जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। वे एक टक श्री जी को निहारे जा रहे हैं। आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। बस चारों ओर राधा रानी की कृपा, उनकी कृपा बरस रही है। जय श्री राधे कृष्णा।